अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सारा पाकिस्तान। हमारी आज की वीडियो तालीमी मकासद के लिए है। हमें उम्मीद है कि आप हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करेंगे। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अब हम सिर्फ यस इस सर। पार्ट को हम सॉल्व करेंगे पहले, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि फैक्टराइजेशन होती क्या है। ठीक है, अगर आपके पास ये है एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 9, तो आप इसको कैसे फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसको हम ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की सूरत में लिख सके। ठीक है, यस तो इसको जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है ये एक्स स्क्वेयर यहाँ मौजूद है, और इसी तरह से ये x जो है वो यहाँ मौजूद है, और इसी तरह से ये कांस्टेंट 9 जो है ये भी यहाँ पे मौजूद है। नजर आ रहा है? यस तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें किसी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 हो। यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? जिसमें किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो। हाँ, जिसमें किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 हो, उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने इस इक्वेशन में देखना है कि यहाँ पे आपके पास अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, एक्स स्क्वेयर जो हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट जो है वो क्या है। यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है। ठीक है, और अगर कुछ लिखा हुआ है तो Yes. इसको इसके कोएफिशिएंट को इसके कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास 1 इंटू 9 इक्वल टू 9 आ जाएगा। ठीक है, Yes. अब इसकी मिडिल टर्म जो है वो x वाला ये टर्म होता है ये। ठीक है, जिसके अंदर x आ रहा है, ये मिडिल टर्म है, इसको मिड टर्म भी कहते हैं। Yes. और इस प्रोसेस का नाम जो हम ये प्रोसेस कर रहे हैं इसका नाम जो है वो मिड टर्म ब्रेकिंग है। मिड टर्म Breaking. ब्रेकिंग। अब मिड टर्म ब्रेकिंग क्या होती है कि हमने मिडिल टर्म को ब्रेक करके दो पार्ट्स बना लेने। अब हमने इसके दो ऐसे पार्ट बनाने हैं कि जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है, और अगर हम इनको प्लस या माइनस करते हैं तो वो 6 आता है। प्लस 6 आना चाहिए, प्लस माइनस करने से, प्लस करने से या माइनस करने से प्लस 6 आना चाहिए, और उनको मल्टीप्लाई करने से 9 आना चाहिए। वो कौन से दो नंबर है? अब वो नंबर जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है, वो 1 इंटू 9 है और 3 इंटू 3 है। ऐसे ही है ना? 3 है। Yes. तो इसका मतलब ये हुआ कि Yes. 1 और Sir. 9 ऐड भी करते हैं तो वो भी 6 नहीं आता, और 1 और 9 को आपस में हम माइनस करते हैं तब भी 6 नहीं आता। तब भी 6 नहीं आता। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो Yes. गया कि ये वाला जो हमारा पेयर है ये अनवांटेड है, ये हमें नहीं चाहिए। Yes sir. अब हम देखते हैं दूसरे पेयर को। इसको मल्टीप्लाई करने से 9 तो आ रहा है, क्या इसको ऐड करने से 6 आता है? 3 प्लस 3 6। ठीक है, तो Yes ये sir. हमारा जो पेयर है ये वैलिड पेयर है, ये हमारा रिक्वायर्ड पेयर है, और ये Yes sir. वो पेयर है जिसकी हमें तलाश थी। ठीक हो गया। Yes sir. अब इस पेयर के अंदर दो हैं, 3 और फिर 3, ऐसा ही है ना? Yes sir. अब ये 3 और 3 जो हैं इनको हमने प्लस 6 बनाना है, तो क्या साइन इसके साथ लगाएंगे? हम इसको लिखेंगे +3 +3, दोनों प्लस प्लस के होंगे तो आंसर आएगा +6। ठीक हो गया। Yes sir.
इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इनके साथ x लगा दें, इधर भी x लगा दें, इधर भी x लगा दें, इधर भी x लगा दें, तो आप जहां पे +6 आ रहा है वहां पे आप 3x और 3x लिख सकते हैं। बात समझ आ गई है? यस सर। अब हम मिड टर्म ब्रेकिंग का एक्चुअल प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें आपने देखा कि हमारे पास जो पहला स्टेप है वो है x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 9। और जब हम इसको मिड टर्म ब्रेकिंग के जरिए सॉल्व करेंगे तो हम इस मिडिल टर्म 6x को लिख लेंगे x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9। बात समझ में आ गई कि हमने मिड टर्म को ब्रेक Yes, sir. कर लिया, और ब्रेक करने का रूल जो है वो ऊपर आपने सीख लिया हुआ। यस 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 सर, सीख लिया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब हम Yes, आगे sir. एक और इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं, और वो नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये पहले दो टर्म और फिर ये दो टर्म, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। अब पहली जो दो टर्म है इनमें x कॉमन है और अंदर आपके पास रह जाएगा x प्लस 3, और दूसरी जो दो टर्म है इनमें क्या कॉमन है? इसमें से 3 कॉमन आएगा। 3 कॉमन आएगा, ब्रैकेट, और फिर अंदर क्या लिखेंगे हम? x प्लस 3। x प्लस 3। ये x प्लस 3 क्यों लिखेंगे हम? कि सर ये 9 3 3 जा 9 होता है, ऊपर 9 जो लिखा हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इस 9 से डिवाइड किया है हमने, ठीक है। 3 से अंदर ब्रैकेट के अंदर इस पहली Yes, टर्म sir. को भी, इसको भी डिवाइड किया है और इसको भी डिवाइड किया है 3 से, ठीक है, ठीक है। यस सर। अब आप दोबारा से इसमें अगर देखें तो ये दो टर्म बनती हैं टोटल, एक ये टर्म है और एक यहाँ से यहाँ तक, ये दो टर्म्स हैं, और इन दो टर्म्स में x प्लस Yes, sir. 3 दोनों साइड पे कॉमन आ रहा है, नजर आ रहा है आपको? अब ये x Yes, प्लस sir. 3 जो है ये हम कॉमन ले लेंगे, और ब्रैकेट के अंदर फिर क्या रह जाएगा? अब इस पहली टर्म को जब हम x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास सिर्फ x रह जाएगा यहाँ पे, ऐसे ही है। यस सर, x रह जाएगा। यानी ये पूरी टर्म मैं दोबारा पूरा लिख के आपको दिखा देता हूँ। ये है, जब इसको हम x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो ये x प्लस 3 और ये x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सिर्फ x रह जाएगा जो यहाँ आ गया। इसके बाद Yes, अब sir. इस अगली टर्म को 3 टाइम x प्लस 3 ओवर x प्लस 3, ठीक है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो फिर यहाँ पे क्या रह जाएगा? 3। तो ये x प्लस 3 आपके पास आया है वहां से जो आपने लिखा था। मैट्रिक की जो मेरी वीडियोस हैं उनमें या ए लेवल वाली वीडियोस, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन हैं, और उनको देखें और उनको समझें। अगर ये नहीं आएगा तो हम एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो ये तो एक फार्मूला है कि अगर आपके पास a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो तो हम इसको a प्लस बी और a माइनस बी की सूरत में लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर, और जब ये दो स्क्वेयर हैं बीच में माइनस है तो ये वाला फार्मूला अप्लाई हो सकता है। ये आ जाएगा x प्लस 3 और x माइनस 3। ये पूरा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ कॉपी होके आ गया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं फालतू चीज़ें इसमें से डिलीट कर देता हूँ ताकि ये आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ ब्रैकेट थी। Yes. अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमने इसको मिड टर्म के ज़रिए सॉल्व कर लिया। एक्स स्क्वेयर 9 स्क्वेयर, ठीक है, ये इसके ज़रूरी
जो स्टेप हैं वो करने हैं। जो है ये आपका आंसर है, ठीक है। अब ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है। यस। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। अपना, सारे पाकिस्तान का और तमाम इंसानों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।